हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕੈਰੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 7 ऑफ 2026 ਜਿਸ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕਲਾਸਿਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਲੇਬਸ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਕਿ PPSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, लेकिन स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें नवे जुड़ रहे हैं जिन्होंने हले नहीं आइडिया है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इस तो पहले कि मैं तुहानू डिटेल च दसां कि इसका सिलेबस और आप एडवाइस के बारे डिस्कशन करिए पैटर्न के बारे। मैं तुहानू दसना चाहूँगा कि 1 अप्रैल तो अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, डेडिकेटेड क्लासेस फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट 7 ऑफ 2026 तीनों ब्रांचेस ਲਈ मैकेनिकल ਲਈ, सिविल ਲਈ, इलैक्ट्रिकल ਲਈ ਤੇ तीनों ब्रांचेस ਲਈ हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सारी ऑप्शनस अवेलेबल हैं। ऑफलाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਉਰੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਚਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ हैं। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪੈਨ ਟੈਬਲੇਟ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ हैं कि ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ कि इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिहड़े अपने आप नूं यूज्ड टू अपने आप नूं जिहड़ा कनैक्टेड रखना चाहते हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट के नाल। देखो दो तीन तरीके हैं अपने आप नूं कनैक्टेड रखने के। पहला तरीका है कि तुसीं यूट्यूब के उपर सारी अपडेट्स आती है। दूसरा है इंजीनियर्स करियर पॉइंट का टैलीग्राम चैनल भी है। तुसीं उस टैलीग्राम के चैनल से जुड़ के तुहानूं सारी अपडेट्स जिहड़ियां उत्थे मिल जाएंगियां। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पेड व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह भी बने हुए हैं, उस दे विच तुसीं जदों ज्वाइन करोगे उस तो बाद जुड़ जाओगे, उत्थे भी सारी और इंफॉर्मेशन इमीडिएटली डिस्कस हो जाती है, शेयर हो जाती है। राइट, डिस्कस करते हैं इस एग्जाम पैटर्न के बारे। देखो ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट 3 ऑफ 2024 जी वाटर सप्लाई एंड सैनीटेशन की सी, जो एक कॉमन एडवर्टाइजमेंट सी मैकेनिकल सिविल और इलैक्ट्रिकल के लिए, ये उसका सारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। इस तो पहला कोई भी एग्जाम जेई का होया जो PPSP ने कंडक्ट करवाया या इस तो बाद कोई भी एग्जाम होया जो PPSP ने कंडक्ट करवाया, यही सेम सिलेबस है, यही सेम एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न इसका क्या है, देखो 40 क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे, 80 क्वेश्चन थोड़े नॉन टेक्निकल आएंगे, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का है तो टोटल तुहानूं 120 मिनट मिलेंगे। इस दे विच नैगेटिव मार्किंग होंदी है 0.25 की नैगेटिव मार्किंग है। उस तो बाद जिहड़ा है इसने डिवाइड जिहड़ा कीता है 40 क्वेश्चन जिहड़ा नॉन टेक्निकल पार्ट है किवें डिवाइडेड है। 40 क्वेश्चन जिहड़ा नॉन टेक्निकल है उस जीके एंड करंट अफेयर नैशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस वो 10 नंबर का आएगा। उस तो बाद पंजाब हिस्टरी एंड कल्चर 5 नंबर का आएगा। उस तो बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी 10 नंबर का आएगा। इसनूं भी इसने डिवाइड करते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी 5 नंबर का आएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो पार्ट है 3 नंबर का आएगा। तो डाटा एनालिसिस वाला जो पार्ट है तो उरे 2 नंबर का आएगा। फिर जो पंजाबी लैंगुएज है वो 5 नंबर का आएगा। तो इंग्लिश है वो भी 5 नंबर का आएगा। तो ICT जो है वो भी 5 नंबर का आएगा। तो एवं करके टोटल जो है 40 नंबर का आएगा। सैक्शनल कट ऑफ नहीं होंगी, सैक्शनल टाइम नहीं होंगे। 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे, तो 120 नंबर का पेपर है। हुण आपां टेक्निकल पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। ऑल्दो कि टेक्निकल पार्ट के डिटेल्ड एनालिसिस कि किस टॉपिक तो कितना पार्ट आया है उसके एनालिसिस के बहुत वीडियोस भी बने हुए हैं। अगर तुम पाओगे PPSP जेई प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस इंजीनियर्स करियर पॉइंट तो तुम्हें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, हर ब्रांच के हिसाब से वीडियोस मिल जाएंगी। 80 नंबर का आएगा। उस तो बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग 2-3 क्वेश्चन इस हर बार आते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स अगेन 2-3 क्वेश्चन इस हर बार आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग तुम इसमें पोज करके भी देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये वाला पार्ट जो तुम बिल्डिंग मटीरियल भी इसमें बोल देंगे हो। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ये सारा RCC स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टील स्ट्रक्चर सारा इसी के है। और RCC का इंपॉर्टेंट सबजैक्ट है तो लिए काफ़ी अच्छा खासा इस पूछता है। उस तो बाद अर्थक्वेक रजिस्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये कोड्स वगैरह तो कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाए, अदरवाइज नॉर्मली पूछता है। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ये ऐसा पार्ट है जो थोड़ा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। इस पिछले पेपर जो बहुत घट पूछा गया, कुछ पेपर जो तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार पेपर देखिए इन्होंने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का अच्छा खासा वेटेज दिया है। उसको सॉइल एंड फाउंडेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7-8 क्वेश्चन जो आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7-8 क्वेश्चन। इरीगेशन 3-4 क्वेश्चन आते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ये थोड़ा पार्ट आ गया, ऑल्दो कि वो वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट थोड़ा मिक्स है। तो इस भी तुहानूं अच्छा खासा वेटेज मिलता है। सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन इस भी तुहानूं 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इस 1-2 क्वेश्चन। तो जो आ वाला पार्ट है ना 2 टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स तो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। डायरैक्ट क्वेश्चन आते हैं जो टॉपिक उरे लिखे हुए हैं, जिवें उरे मिनिमम वेजिज एक्ट वगैरह होंगे हैं, राइट, वेलफेयर एक्ट वगैरह, मिनिमम वेजिज एक्ट वगैरह, इसो डायरैक्ट क्वेश्चन इस पूछता है। वो ये थोड़ा पेमेंट वेजिज एक्ट वगैरह ये सारा पूछता है।
बहुत दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्होंने दोनों चो मिल मिला के तुहानू घट्टो घट्ट 10 तो 12 क्वेश्चन मिलते हैं। ये दोनों दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुहाडे लई। यही टॉपिक हुण स्टार्ट होया है तो सर्वेइंग वाला टॉपिक स्टार्ट होया है, जिहड़े नवीं क्लासिस से स्टार्ट हुए हैं। उस तो बाद नैक्सट आप डिस्कस करते हैं इलैक्ट्रिकल का। इलैक्ट्रिकल का बेसिक कंसैप्ट जिहड़ा तुहाडा बेसिक इलैक्ट्रिकल और बेसिक इलैक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, इस 10 तो 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज है जिहड़ा तुहानू मिलता है। फिर इलैक्ट्रिकल मशीन्स, डीसी मशीन्स, 1 फेज 3 फेज इंडक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा स्विच गियर्स वगैरह, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंक्लूडिंग एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन और ये मशीन, ये सारा मिल मिला के तुहानू घट्टो घट्ट 18 तो 20 नंबर का तुहानू इस विचों आंदा है। उस तो बाद बेसिक इलैक्ट्रॉनिक्स में ऊपर बोलते सीगा। उस तो पावर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पावर सिस्टम वाला पार्ट इसने इत्थे ही कवर कराया। इस यूटिलाइजेशन और ये वाला पार्ट है, इस पावर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा पावर सिस्टम के रिलेटेड है। पावर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पावर सिस्टम के सारे नाल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 20 तो 22 क्वेश्चन डायरैक्टली पावर सिस्टम चो। हुण अगर तुसीं इन्हां सारा दा एनालिसिस करोगे, खास करके इलैक्ट्रिकल का, तो तुहाडे 6 टॉपिक बनते हैं। नेटवर्क हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, मेजरमेंट हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, राइट। यही मिल मिला के बनता सारा एक अद्धा क्वेश्चन डिजिटल वगैरह चो आ जाएगा। तो ये लेकिन मेन थोड़े यही 6 के 6 टॉपिक है। तो 2 टॉपिक जो स्टार्ट करे आपने, मेजरमेंट स्टार्ट करे तो नैटवर्क थ्योरी स्टार्ट करे, बेसिक नैटवर्क आपने स्टार्ट करे, EMFT वगैरह उसी के कवर हो जाएगा। उस तो बाद आ गया मकैनिकल का जो सिलेबस है, मकैनिकल का सिलेबस 80 क्वेश्चन। मकैनिकल के सिलेबस का जो प्रीवियस ईयर पेपर का अपन एनालिसिस करे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन्ने भी टॉपिक्स इस मैंशन है सारे तो बराबर वेटेज रहे हैं। 10 टॉपिक है, 80 क्वेश्चन है, 7-8 नंबर, 8-9 नंबर के आसपास का हर सबजैक्ट का इक्वल वेटेज रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग मटीरियल्स, अप्लाइड मैकेनिक्स, मेट्रोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, जो अपन टॉपिक स्टार्ट करें, एक तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट स्टार्ट करें। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जिसको तुसी मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट छोटे ऐसे टॉपिक हैं जो तुसी नॉर्मली एग्जाम से नहीं पढ़ते, SSC JEE वगैरह से नहीं पढ़ते। हाइड्रोलिक, फ्लूइड मैकेनिक्स और थोड़ा पंप्स वाला पार्ट, टरबाइन्स वाला पार्ट इससे आ जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक्स, मतलब उरे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोलना कि इससे कट आएगा, इससे वध आएगा, उसने बराबर वेटेज रखे सारे सब्जेक्ट्स का, राइट। उस तो बाद थोड़ा थ्योरी मशीन्स की अपन एक स्टार्ट करें तो दूसरा जो स्टार्ट होया है वो तुहाडा मेट्रोलॉजी एंड इंस्पैक्शन वाला पार्ट। ये 2 सब्जेक्ट जो स्टार्ट हुए हैं। बाकी नॉन टैक्नीकल रीजनिंग, क्वांट तो इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट आप पैरेलल स्टार्ट करें। तो लास्ट टॉपिक जो है तुहाडा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का। तो ये है सारा सिलेबस, यही एग्जाम पैटर्न है पंजाब में लेके तो PET एग्जामिनेशन में लेके। क्लासेस स्टार्ट है, क्लासेस चल रही है। कोई क्वेरी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन गूगल फॉर्म है, उसमें फिल कर दो या तुम डायरैक्टली वैबसाइट तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस तो बाद कोई क्वेरी रह जाता है, आ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तुम मैंने डायरैक्टली कॉल कर सकते हो। कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग अगर कोई डिस्कस करना है तो तुम मेरे नाल कर सकते हो, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।